समीक्षा चक्रवर्ती मधुसूदन ओझा जी के ग्रंथ पितृ समीक्षा ग्रंथ से प्रेत पितृणाम निरुक्ति प्रारंभ खंड के अंतर्गत है। इसमें मृत्यु के पश्चात परलोक की ओर जाने वाला भूतात्मा ही प्रेत कहा गया है। स्थूल शरीर छूट जाने पर व्यक्ति स्वयं को स्वप्नावस्था के समान एक अव्यक्त अवस्था में पाता है और नया शरीर ग्रहण करने तक वह स्वप्नावस्था बनी रहती है। यही अवस्था गंधर्व अवस्था कही जाती है। अब हमको पाठ करने के का अवसर प्राप्त हुआ था, तो मैं पाठ करते हुए इसका विवेचन करती हूँ। अथातः प्रेत पितरो व्याख्यायन्ते पृथ्वी लोकस्था भूतात्मानो देहत्यागादूर्ध्वं गांधर्व शरीरा नक्षत्रैस्त्रयोदश मासैश्चन्द्रमसं गच्छन्ति। तेमी प्रेताः पितरस्त्रेधा निष्पद्यन्ते परा मध्यमा अवराश्च त एव हि नान्तिमुखा पार्वणाः प्रेताश्च। यहाँ जो प्रेत शब्द आया है, वस्तुतः यह प्रेत केवल अवर परंपरा से प्राप्त प्रेत शब्द है, वह अवर प्रेतों के लिए ही आया है। पर और मध्यम प्रेत का अलग नाम दिया गया है, नांदी मुख और पार्वण। तो हमारे आज के प्रतिपाद्य विषय में पर पितर जो हैं, जो नांदी मुख हैं, उनका ही विशेष रूप से विवेचन होगा। मध्यम और अवर के विषय में एक वाक्य लिखा गया है, मध्यमावराणाम अश्रुमुखत्वात्। ये अश्रुमुख होते हैं। अश्रुमुख क्यों होते हैं? क्योंकि मध्यम और अवर पितर अग्निलोक तक ही जा पाते हैं, अतः उनकी पृथ्वी से आसक्ति बनी रहती है। और चूंकि पृथ्वी से आसक्ति बनी रहती है, तो वो दुख का भी अनुभव करते हैं। अब दुधमुहे बच्चे को छोड़कर जो माता प्रयाण करती है, उसकी तो बच्चे के प्रति आसक्ति रहेगी ही, या 2-4 वर्ष के वैवाहिक दाम्पत्य जीवन को व्यतीत करके यदि युगल में से कोई एक वियुक्त होता है, तो उसकी भी आसक्ति बनी रहेगी। तो ऐसा कहते हैं कि ये जो मध्यम और अवर पितर हैं, इनकी पृथ्वी लोक के प्रति आसक्ति बनी रहती है, इसलिए ये दुख का अनुभव करते हैं। इनको और चूंकि ये दुखी होते हैं, इसलिए इनको अश्रुमुख कहा जाता है। जो इनसे अलग पितर हैं, जो ऊर्ध्व लोक की ओर गमन करते हैं, वे देवताओं के सहचर बन जाते हैं और हमेशा आनंदावस्था में रहते हैं, इसलिए उनको नांदी मुख कहते हैं। इसी को शास्त्री जी लिखते हैं कि त एव ही नांदी मुखा पार्वण प्रेताश्च मध्यमावराणाम अश्रुमुखत्वात् तदपेक्षया परेशाम नांदी मुखत्वम। जो पर पितर होते हैं, वे नांदी मुख कहलाते हैं, प्रसन्न होते हैं। ते नांदी मुखाः प्रसन्न मुखाः ते चैते सर्वस्माद् अस्माद् अस्माद् उपरिष्टाद् वर्तन्ते। वे मर्त्यलोक से ऊपर विद्यमान रहते हैं, इसलिए ये ऊर्ध्वमुखा अमूर्ताश्च, ऊर्ध्वमुख और अमूर्त कहलाते हैं। ये जो पर पितर हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। ते त्रिविधाः सोमसदः बर्हिषदः अग्निश्वात्ताश्च। उनकी सोमसद, बर्हिषद और अग्निश्वात 3 संज्ञाएं हैं। इनका अव्यापक विवेचन इस खंड में किया जा रहा है, इसलिए यहाँ केवल पितर नाम से ये पर पितरों को ही हमको समझना है। सोमसदः जो पितर हैं, वे ही सोमवंत, सोमपा, सौम्या, सुभास्वरा, इन अनेक नामों से कहे जाते हैं और ये सार्थक नाम है। इस पूरे विवेचन का एक छोटा सा चार्ट है, उसको ही मैं सबसे पहले प्रस्तुत कर दूं, क्योंकि यदि विवेचन पूर्ण नहीं भी हो पाता है, तो कम से कम हम इन पितरों के विषय को, इस प्रतिपाद्य को पूरा समझ लेंगे। इस चार्ट में हमको पितरों के की दिशाएं, उनके देवता, उनके ऋषि, पितर के नाम, उनके लोक, उनके उत्पादक, उनसे उत्पन्न होने वाले और संख्या, इन सब का विवेचन किया गया है। इसका जो माने किंचित गद्यांश है वो ऐसा है कि सोमसदः वैराजा इष्यन्ते बर्हिषदस्त्वात्रेया मारीचा वा अग्निश्वात्ताश्च मारीचाः पौलस्त्या वा। सोमसदः साध्यानां बर्हिषदस्तु देवयोनीनां दैत्यदानव यक्षगन्धर्व किन्नर नाग सुपर्ण रक्षः प्रभृतीनां
अग्निश्वता वात्ता देवानां मरुदादीनां प्राधान्येन पितर इष्यन्ते। तत एवैतेषाम् उत्पत्तेः एषु सोमसदां संख्यां नोपलभामहे। पर्षदः षडशीतिसहस्राणि अग्निशतस्तु चतुष्षष्टिसहस्राणि इति पौराणिकाः। पुराणों के अनुसार जो सोमसद पितर हैं उनकी दिशा उत्तर दिशा है, उनके देवता सोम होते हैं, उनके ऋषि पितृमान कहलाते हैं, ये सनातन सनातन लोक में रहते हैं, इनके उत्पादक साध्य हैं और इनसे वैराज उत्पन्न होते हैं, किंतु इनकी संख्या कितनी है इसका हमें बोध नहीं है। जो अग्निस्वान जो बर्हिषद हैं उन पितरों के की दिशा दक्षिण यानी नीचे और ऊपर, उत्तर दक्षिण और उत्तर के मध्य की दिशा होती है। इनके देवता यम होते हैं, इनके ऋषि अग्निस्वान कहलाते हैं, ये सोमपथ लोक में रहते हैं। इनके जनक देवयोनि के अनेक हैं, दैत्य दानव यक्ष गंधर्व, जैसा हमने बता दिया। और इनसे उत्पन्न होते हैं मारीच। इनकी कुल संख्या 86,000 है। तीसरे जो अग्निश्वात पितर हैं, पर पितर अग्निश्वात, उनकी दिशा दक्षिण दिशा है, उनके देवता अग्नि हैं, उनके ऋषि कव्यवाहन हैं, उनके लोक वैभ्राज है और उनके जनक देवता हैं तथा उनसे उत्पन्न होने वाले पौलस्त्य कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या 64,000 है। इस प्रकार पितरों का एक संक्षिप्त सामान्य परिचय हमारे सामने उपस्थापित हो जाता है। एषु संतान का सनातना वा लोका सोमसदाम सोमपदा सोमपथा वा बर्हिषदाम विभ्राजमाना वैभ्राजा वा निश्वात्तानाम तत्रैते भूयसा भवन्ति यत्र वा यावन्तस्ते भवन्ति तावन्तस्ते सर्वे एको लोकः। जो जहाँ जिस भाव में रहते हैं वो सब एक, उनका एक लोक होता है। और इसका निर्धारण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य के द्वारा हो पाता है। इसी को उद्धरण के आधार पे बताया गया है। ये सोमे ने जानास्ते पितर सोमवंतः ये दत्तेन पक्वेन लोकम जयन्ति ते बर्हिषदः अथ ये ततो नान्यतरच्चन यान अग्निरेव दहन स्वदयति ते पितरो अग्निश्वात्ताः। जो हवन किए गए सोम से सोमे न जाना संतुष्ट होते हैं वे पितर सोमवंत कहलाते हैं। जो पक्वान्न प्रदान किए गए पक्वान्न से संतुष्ट होते हैं वे बर्हिषद कहलाते हैं। और जो इस बर्हिषद से अतिरिक्त कुछ ज्यादा नहीं होते, लेकिन वो माने दह्यमान जो अग्नि है उसी का स्वाद लेते हैं, उससे संतुष्ट होते हैं, वे अग्निश्वात्त कहलाते हैं। तएते कर्मणा तत्तत् पितृलोकम आसाद्य तद्भावापन्नास तत्तन्नाम्ना व्यपतिष्यन्ते, इसलिए वे उन नामों से कहते हैं। इसके अतिरिक्त अग्निदग्ध, अनग्निदग्ध इत्यादि भी कुछ पितर माने जाते हैं, लेकिन उनका कोई विशेष प्रमाण नहीं मिल पाता, इसलिए उन पितरों को अग्निश्वात्त के अंतर्गत ही अंतर्निहित कर दिया जाता है। यहाँ एक स्थिति भी दी गई है। अथैतेषाम, अब ये जो सामान्य परिचय हुआ, इसके बाद इनके भोग काल का भोग संवत्सरेण समय विशेषे भवति, इनका जो भोग है वह समय विशेष में होता है। जैसा कि कहा गया है संवत्सरम प्रजापति तस्य च ऋतम च सत्यम चेति द्वे तन्वौ भवतः। संवत्सर प्रजापति के ऋत और सत्य ये दो शरीर माने गए हैं। उदगायनादारभ्य संवत्सरम यावद्धि परिवर्तमानो वृद्धिर्ह्रास क्रमानुशक्तः कश्चित एकोऽग्निर् ऋतम नाम। यह जो ऋत है वह उत्तरायण से आरंभ होकर विपरिवर्तमान जो वृद्धि और ह्रास के क्रम से युक्त होता हुआ अग्नि है वही ऋत कहलाता है। और सास्यैका तनूर भवति, वह इसका एक शरीर, वह उस अग्नि का यह एक शरीर है ऋत।
और दूसरा है अथ दक्षिणायनाद आरभ्य संवत्सरम यावत् विपरिवर्तमानो वृद्धिर्ह्रासक क्रमानुशक्त कश्चिदेकः सोम एव सत्यम नाम। सोम ही सत्य नाम का है, यह इस संवत्सर का दूसरा शरीर होता है। अभी यदि हम विवेचन को पूर्ण कर पाएंगे तो थोड़े ही आगे बताया गया है कि अग्नि देवताओं से संबंधित है और सोम असुरों से संबंधित है। तो इनका अलग अलग तरीके से विवेचन हुआ। इसका व्यापक हिंदी व्याख्यान भी है। हिंदी व्याख्यान हम पढ़ने लगेंगे तो हम संस्कृत के संन्याय नहीं कर पाएंगे, जो एक पितृ समीक्षा ग्रंथ का मर्म है। इसलिए अब यह जो संवत्सर नामक प्रजापति है उसका और व्यापक विवेचन करते हुए आदरणीय ओझा जी कहते हैं, ऋत सत्यमयो ही संवत्सर, ऋत और सत्य से युक्त संवत्सर है। तत्राग्नि शरीरानुगता सर्वे देवा उत्पद्यन्ते, वहां अग्नि शरीर से युक्त सभी देवता उत्पन्न होते हैं। ओम और सोम शरीरानुगताश्च सर्वे सुराः, सोम शरीर से युक्त सारे असुर उत्पन्न होते हैं। विरुद्ध प्रकृतित्वाद अहर्निशम ते परस्पर तो क्षुविद स्पर्धन्ते, वे एक दूसरे से परस्पर स्पर्धा करते हैं। विस्पर्धमाने च देवा वृत्रम जघ्नु, जब इनकी परस्पर स्पर्धा हो रही होती है तब देवताओं ने वृत्र को मार डाला। तत्र संग्रामे च ये देवा विजयंत, उस संग्राम में, देव और असुरों के इस संग्राम में, अग्नि और सोम के संग्राम में देवताओं ने, अग्नि ने जिनको मार दिया वे संग्राम में ये देवा व्यजयंत, जो जीत गए वे देवता हैं वसंत ग्रीष्म और वर्षा। अथ यान नग्नन, जिनको देवताओं ने मारा, यान पितृयज्ञ न पुनः समैरयंत, और उनको मारने के बाद पुनः पितृयज्ञ के द्वारा प्रेरित कर दिया, वे इमे शरत हेमंत शिशिर, वे ही ये शरत हेमंत और शिशिर हैं। त एवैते त्रयः सोमसदो बर्हिषदः अग्निश्वात्ता नाम, इनका फिर पुनः पितरों से संयोग करते हुए कहते हैं कि ये मरे हुए और पुनः प्रेरित किए गए जो हमारे शरद हेमंत और शिशिर हैं, ये ही सोमसद बर्हिषद और अग्निश्वात्त नाम से जाने जाते हैं। यहाँ एक संदेह है, ये कालवाची है क्या? तो कहते हैं कालवाची होते हुए भी उन उन कालों में जो नित्य धर्म रहते हैं, उन नित्य धर्मों के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, ऐसा ही समझना चाहिए। कहते हैं शास्त्री जी, संवत्सर वसंत शरदादयः, संवत्सर है ये भी कालवाची है, वसंत भी ऋतु और काल से संबंधित है, शरद आदि भी। तो ये कालवाचिनो पितृ प्रकरणे, इस प्रकरण में, पितृ प्रकरण में तत्त काल नित्येषु धर्मेषु प्रयुक्ता द्रष्टव्या, न काल मात्र, ये केवल काल मात्र में के लिए नहीं समझना चाहिए इनको, इनको उन धर्मों से भी, उन 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 कालों में किए जाने वाले नित्य धर्मों से भी संबद्ध समझना चाहिए। एशाम पुनस्त्रयाणाम, ये जो पुनः तीन है, कौन? सोमसद, बर्हिषद और अग्निश्वात्र, जो तीन पितृणाम, सोमसद बर्हिषद अग्निश्वात्ता नाम सहयोगिनो नस्त्रयो देवा भवन्ति, इन तीन प्रकार के पितरों से संबंधित तीन देवता देव होते हैं। वो देव हैं सोम, यम और अग्नि। देवाप्यते पितृ साहचर्यात् पितरोप्युच्यन्ते, ये देवता पितरों के साहचर्य के कारण पितर भी कहे जाते हैं। अथवा देवानाम एवैषां त्रिभिः ऋषिभिः क्रमेण संपृक्तानां सतां पितृत्वम् इष्यते, ये तीन ऋषियों से संबद्ध होने के कारण भी पितृत्व को प्राप्त करते हैं। ये तीन देवता क्या हैं? अत्रि ऋषि जो हैं, अत्रि, अंगिरस और भृगु। तो सोमोयम अत्रिणा युज्यते, सोम का अत्रि से संबंध है। अत्रिश्चायम सोमस्य पिता प्रसिद्ध, अत्रि सोम का पिता के रूप में प्रसिद्ध है। वो कैसे? चंद्रस्यात्रिजन्यत्व स्मरणात् तेनात्रिणा युक्तः सोमः पितृमान इत्युच्यते। सोम का अत्रि से संबंध बताया, चंद्रमा अत्रि से उत्पन्न होता है, इस प्रकार से सोम, और सोम भी चंद्रमा से संबंधित है, इसलिए सोम का पितर मान लिया गया है। अत्रि से युक्त, अत्रि
अत्रि से युक्त सोम, सोम सद जो हमारे पितर हैं उनसे संबद्ध मान लिए गए हैं। अब यहाँ इनको आहुति कैसे दी जाए उसका भी विवेचन है। जब अत्यंश सोम से अधिक होता है तब सोमवद्भ्य पितृभ्य स्वधा ऐसा कहा जाता है। जब अत्यंश और सोम की समानता होती है सोमांश की, तब सोमाय पितृमते स्वधा कहा जाता है। और जब सोम अत्यंश से अधिक हो जाता है, अत्रि के अंश से अधिक हो जाता है, तब सोमाय पितृपीताय ऐसा कहा जाता है। लेकिन यह जो सोम और अत्रि का तारतम्य है, यह हमारे यम और अग्नि में ऐसा विवेचन नहीं मिलता। भृगु है कवि ही। अभी हमने देखा सोमसद, पर्षद और अग्निश्वात। तो सोमसद से संबद्ध है हमारे सोम देवता और उनके ऋषि हैं अत्रि। तो बर्हिषद का विवेचन पहले होना चाहिए था, लेकिन यहाँ विवेचन अग्निश्वात का पहले हुआ है। कहते हैं भृगु कवि ही, भृगु कवि है। तदंशः कव्यम, उनका जो अंश उसको कव्य कहा जाता है। तद वहति, उसको उसका जो वहन करता है वह कव्य वाहन, कव्यवाट कहलाता है। और हम अभी देख चुके कि अग्निश्वात जो है पितर, उनके देवता है अग्नि। तो कव्यवाट या कव्यवाहन अग्नि से संबद्ध है। भृगवंश युक्त है इत्यर्थ। जो कव्यवाहन या कव्यवाट अग्नि है वह भृगु के अंश से युक्त माना जाता है। और यह भी कह रहे हैं ऋषि जी, शास्त्री जी, कि स यत्रायम भृगवंशो अग्नितोधिको वा। यदि भृगवंश, जैसे अत्रि की अधिकता में हमारी आहुति बदल गई थी, वैसे यहाँ नहीं है। भृगवंश और हमारा यदि अग्नि अंश, दोनों में यदि भृगवंश अग्नि से अधिक है, समान है, या न्यूनो वा स्यात् सर्वथापि कव्यवाहन एवोच्यते, वह सब हर प्रकार से कव्यवाहन ही कहा जाता है। अब हम आ गए बर्हिषद यानी बीच वाले जो हमारा भेद है, दूसरा भेद, उसका विवेचन करने। तो कहते हैं अथ यमोंगिरा इति वा। यम का, यम जो बर्हिषद का जो देवता है यम, उनके साथ है ऋषि अंगिरा। यमोंगिरा स्वान इति वा, यमोंगिरसाम पतिरिति वा समाना देवता। ये सब एक ही भाव को बताते हैं। तथा सोमवंतः पितरः इति वा सोमः पितृमान इति वा सोमः पितृपीत इति वा समाना देवतेति बोद्धव्यम। ये गंभीर विषय है, इसको समझ लेना चाहिए कि सोम से युक्त पितर हैं, या सोम स्वयं पितृ से, पितरों से युक्त है, अथवा सोम ने पितरों को आत्मसात कर लिया है, पितृपीत है। इस प्रकार से ये समान ही समझना चाहिए। अब ये केवल माने पौराणिक आख्यानों को भी समीक्षा चक्रवर्ती हमारे शास्त्री जी अनेक बार उद्धृत करते हैं। और ये न केवल पुराणों में उपनिबद्ध जो प्रसंग हैं उनका उद्धरण देते हैं, अपितु यह भी माने दार्ढ्य स्थापित कर देते हैं कि यह विवेचन अन्य किसी पुराण में नहीं प्राप्त होता। यह शोध का बहुत बड़ा पक्ष होता है, जहां पर शोधार्थी स्वतः यह सिद्ध कर दे या स्थापित कर दे कि यह विवेचन इसमें ही मिला है, इससे अतिरिक्त अन्यत्र प्राप्त नहीं होता। तो शास्त्री जी कहते हैं कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह निवेचन मिलता है कि अग्नेय सोमस्य चांगिरसा योगम उपदर्श्य ताभ्याम स्वधाकार अंगिरसे च नमस्कारो उपदिदेश। ब्रह्म वैवर्त पुराण में अंगिरस के लिए नमस्कार कहा गया है और अग्नि और सोम के लिए स्वधाकार का निरूपण किया गया है। पर यह विवेचन अन्य किसी पुराण में नहीं मिलता, यह भी इन्होंने दृढ़ता से स्थापित किया है। अन्यत्र तदन्यत्र पुराणादौ प्रायेण न स्मर्यते इत्थं चादौ हविर्दाने नैषाम सोम यमाग्नीनाम आप्यायनम कृत्वा पश्चात पितॄन् संतर्पयेत्। इसके बाद पितरों का संतर्पण करना चाहिए। यहाँ अनेक उद्धरण वेद वाक्य दिए गए हैं। स यतः सोमाय पितृमते जुहोति तेन सोमज्येष्ठान सोमपान पितॄन् प्रीणाति। जो सोम का के द्वारा पितरों का हवन करता है, वह सोमपा पितरों को
संतुष्ट करता है। यत्तु यमायांग अंगिरस्वते जुहोति तेन यमज्येष्ठान बर्हिषद पितॄन् प्रीणाति। और अथ यदग्नये कव्यवाहनाय सृष्टिकृतं तेनाग्निज्येष्ठान अग्निश्वात्तान पितॄन् प्रीणाति। तेन सोम यमाग्नीनाम आप्यायनात् सोमसदो बर्हिषदो अग्निश्वात्ताश्चाप्यायिता भवन्ति ते सिद्धम। ये कैसे सोमसद बर्हिषद और अग्निश्वात क्यों कहे गए, इसको इन्होंने यहाँ पर सिद्ध किया है। अब इसके आगे पुनः एक बड़ा व्यापक विवेचन आता है, वह है यावान उष्ण सोग्नि। ये अग्नि सोम के स्वरूप का निरूपण करते हैं। जो उष्ण है वह अग्नि है, शीत सोम, शीत जो है वह सोम है, अनुष्णा शीत यम, और जो न उष्ण है न शीत है, अनुष्णाशीत, वह यम कहलाता है। ते श्वेतेषु यम अग्निर्दक्षिणतः आगत्योत्तरां दिशम अनवरतम अनुधावते। अग्निर ऊर्ध्वचारित्व स्वाभाव्यात, अग्नि हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाता है, तो कहते हैं कि अग्नि दक्षिण से नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। यहाँ पर हमारा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाओं का संदर्भ नहीं है, क्योंकि दक्षिण का अर्थ है नीचे और उत्तर का अर्थ है ऊर्ध्व। तो कहते हैं अग्नि नीचे से ऊपर की ओर जाता है। अग्निर ऊर्ध्वचारित्व स्वाभाव्यात विश्वम प्रत्यूर्ध्वत्वेन गृहीताया एव दिश उदीचित्वात्, उदीचि दिशा ऊर्ध्व दिशा है। एवमयं सोम खलु उत्तरता आगच्छन् दक्षिणां दिशम अनवरतम अनुधावति। जो सोम है वो उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर दौड़ता है। तस्याग्नि वैपरीत्येन अधोगामित्व स्वाभाव्यात्, सोम का स्वभाव है अग्नि के विरुद्ध, वह ऊपर से नीचे की ओर जाता है। विश्वम प्रत्यधस्त्वेन गृहीताया एव दिशो अवाचित्वात्, विश्व के प्रति नीचे की ओर ग्रहण की जाने वाली जो दिशा है उसको अवाची कहते हैं। तन्मध्य इन उदीची और अवाची के बीच का जो स्थल है उसको कहते हैं तयोर नियामक कश्चन वैवस्वतः प्राणो यमो नाम। उनका नियामक जो वैवस्वत है वह यम है, वैवस्वत प्राण यम है। तथा च महर्षि वचनम श्रूयते, यहाँ महर्षि का वचन भी दिया गया है। हम इस विवस्वान का वर्णन भगवत गीता में भी पढ़ते हैं, जिनको अंतरम मृत्योरमृतम मृत्यावमृतमाहितम मृत्युर्विवस्वन्तं वस्ते मृत्योरात्मा विवस्वते। मृत्यु के भीतर अमृत रहता है, यहाँ मृत्यु भाव में अमृत का आधान किया गया है। मृत्यु का वास विवस्वान यम में है। मृत्यु की उत्पत्ति का कारणभूत आत्मा विवस्वान में संस्थित है। अब अग्नौ ही सतत धारया हूयमानः सोमो विश्वम जनयति। विश्व की उत्पत्ति में इनका अग्नि और सोम का निरूपण करते हुए कहते हैं कि सोम अग्नि में सतत धारया, जब वह उसका हवन किया जा रहा होता है तब विश्व की उत्पत्ति होती है। सोयम अंतरस्थितो यमो यदैवाग्नौ सोमाहुतिम यमयति। यह यम जो है ना बीच में विद्यमान, यह सोम का अग्नि में प्रवाह को रोक देता है। तो जब यह नियमन कर देता है, रोक देता है, तभी सत्रास आत्मा को त्रास होता है और वह शरीरम त्यजन म्रियते, शरीर को छोड़कर मर जाता है। इसीलिए तस्मात् मृत्युर नाम, इसलिए उसको मृत्यु कहा जाता है। यत एव ईशां त्रयाणां प्रभावादिदं विश्वं प्रवर्तते तस्मात् एते त्रयः पितरः। इनके प्रभाव से ही क्या, अग्नि सोम और यम, इनके प्रभाव से यह विश्व प्रवर्तित होता है, इसलिए इनको पितर कहते हैं। तान एतान चातुर्मास्य पर्वणि पितृष्टो यजन्ते। ये चातुर्मास्य जो वर्षा ऋतु का 4 मास का कहलाता है, उसमें जो कार्य चातुर्मास्य पर्व में जो भी कार्य किए जाते हैं वर्षा ऋतु के, वे ही पितृष्टि कहे जाते हैं। तत्र सोमायात उत्तरतः जुहोति अग्नये दक्षिणतः अथैतयोरंतरे यमायेति। अतएव ईशां सयुजां पितॄणाम अप्येता एव दिशो भवन्ति। सोमसदाम उत्तरतः, सोमसद की दिशा उत्तर है। बर्हिषदाम अंतरतः, बर्हिषद की मध्य में है। और अग्निश्वात्ता नाम दक्षिणतः। अथा परया व्याख्या श्याम। अब इसके आगे एक और व्याख्या करते हैं, कहते हैं अत्र्यंगिरो भृगुभिर ऋषिभिर कृतात्मानः सोम यमाग्नयस्त्रयोप्येते परस्परतः संसक्ता पितृशक्तम भजन्ते। सोम यम और
अग्नि, ये तीनों ही परस्पर संसक्त होते हुए पितृ शब्द को धारण करते हैं। परस्पर संसक्ता एवं संवत्सर काल भोग्या संवत्सरो नाम, जब ये परस्पर संसक्त हो जाते हैं तो संवत्सर नाम से कहे जाते हैं। तो इनके दो शरीर होते हैं, तस्य द्वे तन्वौ भवतः ऋतम च सत्यम च, यावान तदृतम अथ यावान सोमस्तत् सत्यम, जितना अंश अग्नि का है वह ऋत है, और जो सोम का अंश है वह सत्य का कहलाता है। तस्य 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 प्रजापतेर्या सत्य मात्रात्मिका तनूरभवत् ततः पितॄन् सृष्ट्वा स तामपि तनुमुत्सर्जेति विष्णु पुराणे स्मर्यते। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वो उस सोम को उत्पन्न करने के क्या है, सोम अग्नि से संसक्त होकर अपने प्राकृतिक स्वरूप को भी छोड़ देता है और अग्निमय हो जाता है। अब इस अग्नि का विवेचन देखिए, बड़ा बड़ा मार्मिक विवेचन है। अग्निस्तु उदगयन वेलायाम उत्पन्नो वसंत ग्रीष्म वर्षाशु क्रमेण परिवर्धते। अग्नि क्या है, उदगयन उत्तरायण में बढ़ता है, उत्पन्न होता है, और यह क्रमशः वसंत ग्रीष्म और वर्षा ऋतुओं में बढ़ता जाता है। इनकी व्युत्पत्ति भी यहाँ पर हमको देखने को मिलती है, व्युत्पत्ति या निष्पत्ति कह लीजिए। तत्र तावद अस्यावयवाः सर्वेषु वायवादिष्वर्थेषु वसंतो भवन्ति तेतत् क्रियोपलक्षिता स कालः वसंत। इसके जो अग्नि के अवयव सभी जगह वास करने लगते हैं, रहने लगते हैं, वायु आदि सभी जगह, इसलिए इस क्रिया से उपलक्षित होकर, वासक क्रिया से उपलक्षित होकर यह वसंत ऋतु वसंत काल कहलाता है। तावत कालिको यम अग्निरपि वसंत, चूंकि उन जितने समय यह वास करता है वह अग्नि भी वसंत कहलाता है। अथ क्रमेण प्राबल्यम गच्छन् सर्वमाक्रम्य गृह्णाति तेतत् क्रियोपलक्षितः कालो ग्रीष्मोऽग्निरपि ग्रीष्मः। जब यह इससे और प्रबल, वसंत के आगे जाकर वह और प्रबल हो जाती है और सब कुछ को आक्रम्य आहत करते हुए ग्रहण कर लेती है, अपने वश में कर लेती है, ग्रीष्म का ताप बढ़ जाता है, तब यह अग्नि ग्रीष्म नाम से यह वह समय ग्रीष्म काल नाम से कहलाया जाता है, और वह अग्नि भी ग्रीष्म कहलाती है। और इसके बाद नितराम दहती निदाघ, जो तीसरा है वह निदाघ काल कहलाता है। इसमें दाह कर्मणि वोष्मा, दाह कर्म के द्वारा ही ऊष्मा उत्पन्न होती है। ततोप्यतितराम वर्षिष्ठो भूत्वा तोयात्मना परिणतः प्रवर्षति वर्षति वेत्ये कर्मणा प्राविट वा वर्षा वा। अब तीसरा हमारा क्या आता है, काल वर्षा का। तो कहते जब अत्यधिक ऊष्मा बढ़ जाती है, निदाघ हो जाता है, तब वही जो अग्नि है वह जल के रूप में परिणत होती हुई वर्षा को, घोर वर्षा को उत्पन्न करती है। तो यह अग्नि वर्षा वह काल वर्षा कहलाता है, और वही प्राविट ही, प्राविट कह लीजिए या वर्षा कह लीजिए। प्रवर्षति प्राविट और वर्षति वर्षा। एतावान वृद्धि काल, यह जो संवत्सर का वृद्धि अग्नि का निरंतर बढ़ने का समय है, यही इसका वृद्धि काल कहलाता है। लेकिन हमेशा अग्नि बढ़ता नहीं है, इसका ह्रास का काल भी आता है, और वह हमें दिखाई देता है। अथ क्रमेण ह्रास काल तत्र तावदयम् अग्निर्यावता कालेन शीर्यमाणावयवो भवति स कालोऽग्निश्चरत् शरत् अग्निश्च शरत्। जब तक ये शीर्यमाण होती है, इसका क्षरण होना आरंभ होता है, वह काल शरत कहलाता है। और उस शीर्यमाण माने क्षीण होते होते जब वह और हीन हो जाता है अग्नि, तब हीनताम गतो अग्निस्तत् कालश्च हेमंत, उस काल को हेमंत कहते हैं। और जब यह पूर्णतया क्षीण हो जाता है, अथ पूर्णतया क्षीण रूपो अग्निस्तत् कालश्च शिशिर, जब पूर्णतया क्षीण हो गया तो शिशिर काल कहलाता है। और इस यथा चंद्रो, अब यहाँ पर एक चंद्रमा का दृष्टांत देते हैं। यथा चंद्रो दर्शांताद ऊर्ध्वं समुत्पद्य दर्शांते म्रियते एवमयं मृताग्निर उदगयनादौ उत्समुत्पद्य दक्षिणायनांते म्रियते। जैसे
चंद्रमा अमावस्या के अनंतर नवीन कलावान होकर उत्पन्न होता है और दूसरी अमावस्या आने पर वह कला क्षीण होकर मृत्यु को प्राप्त होता है, उसी प्रकार यह ऋतु अग्नि उत्तरायण काल में उत्पन्न होकर दक्षिणायन के अंत में निस्तेज होकर शांत हो जाता है। इस प्रकार से यह हमने वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर इन 6 का निरूपण किया। स एतावान अमुष्यरिता अग्नेरेको भोग काला संवत्सर, अग्नि का यह एक भोग काल संवत्सर कहलाता है। तस्यैते वृद्धिहासोपलक्षिता षडवयवा ऋतवो नाम, उनका जो वृद्धि और ह्रास से संबंधित काल है वह काल ही 6 ऋतुओं के नाम से जाना जाता है। जैसा हम बताए, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। अग्नयोप्यते ऋतव, ये अग्नि भी ऋतु ही कहलाते हैं और ये ही पितर भी कहलाते हैं। ऋतुभिर एवैषाम अर्थजातानाम उत्पत्तिर दृश्यमानत्वात् स च ऋतुस्त्रेधा विकल्प्यते, ऋतुओं से इनकी उत्पत्ति होने के कारण इनको ऋतु कहते हैं, इनको भी पितर कहते हैं और ये ऋतु 3 प्रकार से माने जाते हैं। बड़ा नवीन नवीन इसमें विचार उत्पन्न होकर आ रहा है। अस्ति स दिवसः, अस्ति स मासः, अस्ति स संवत्सरः, त एते त्रयोपीथम पिता पितामहः प्रपितामहः इव पितरः संभवन्ति। इस प्रकार ये हमारे पिता पितामह और प्रपितामह हमारे उत्पन्न होते हैं। क्वचित तो कहीं पर पंचैव ऋतवः श्रूयन्ते, 5 ही ऋतु से ही सुने जाते हैं। हेमंत शिशिरयोः समासेन, किसको हटाया? वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, फिर आई हमारा शरद, हेमंत और शिशिर। तो शरद, हेमंत और शिशिर को एक संग जोड़ दिया। त्रयम एकैको द्वासप्तति दिवसः स्यात्, ये तत्रायम एकैको माने अब हमारे 5 ऋतु हो गए ना, तो अब ये कह रहे हैं कि एक द्वासप्तति दिवसः स्यात्, इनके 72 दिन के ये ऋतु होते हैं। अपि च मनुष्याणाम, पशूनाम, पक्षिणाम, सरीसृपाणाम, स्थावराणाम चेति पंचानाम ये पुण्य कालास्ते पंचर्तवो द्रष्टव्या इत्याहु। इन क्रमशः मनुष्य, पशु, पक्षी, सरीसृप और स्थावर के जो पंचकाल हैं इनको ही पंच ऋतु कहा गया है। एते च सर्वोत्पादकत्वात् पितरः, ये सबके उत्पादक होने के कारण पितर नाम से कहे जाते हैं। एषु सर्वत्र स्थानिनां स्थानाख्यया विवक्षणात् स्थानिपरा एते संवत्सरादयः शब्दा आख्याताः। स्थानी च अग्निर इहाख्यात, यहाँ पर स्थानी जो है, जो नित्य है, वह अग्नि है। तत्र मतभेदान प्रदर्शयामः। अब ऋषि माने हमारे मोतीलाल शास्त्री जी की दृष्टि में अग्नि ही स्थानी है, लेकिन पुराण तो अपने अनेक प्रकार के विवेचन करते हैं। तो पौराणिक मत के अनुसार यह जो स्थानी है इसका अलग अलग स्वरूप बताए माना गया है। वह तो कहते हैं, माने हम पहली बात हम समझ लें कि हमारे शास्त्री जी ने अग्नि को स्थानी माना। अब पुराण क्या कहते हैं ये देखते हैं। अग्नि रीति वायु पुराणम, अग्नि वायु पुराण है, तो वायु अग्नि ही पितृभाव को प्राप्त हुआ है। फिर दूसरा आदित्य पुराण कहता है तमो भूते जगत्त्रये सर्वतः पूर्वम अंभांसि जग्गिरे ते ब्रह्मणः पुत्राः उत्तरेषाम अमीषाम सर्वेषाम पितरः। वे तो जगत तमोभूत जो अंधकार में जो जगत था उसमें भूर्भुवस्वः ये 3 लोक उत्पन्न हुए। वो सब के सब जल से संबद्ध थे, जल में ही उत्पत्ति हुई। इसलिए यहाँ पर सर्वेशाम अभिशाम सृष्टि के ये अंभसाम आया, उत्तरेशाम अंभांसी जग्गिरे, तो ये जल को मानता है। आदित्य पुराण जल को स्थानीय मानता है। और महाभारत में कहा गया है वराह रूपेण विष्णुना समुद्राद उद्धृतायाः पृथिव्या द्रष्टा विलग्ना मृतपिंडा पितरः। मृतपिंड यानी पृथ्वी अंश जो है वही स्थानीय है, ऐसा महाभारत में माना गया है। और ब्रह्मणः प्रजापतेर देहात् तन्मात्रा उदपद्यन्त ता ऊर्ध्वे जिगमिषन्त्यो यत् संस्था
वियत संस्था तपस्विन्यः पितर उच्यन्ते। ये यहाँ पर जो वराह पुराण है, इसने माना कि प्रजापति ब्रह्मा के देह से तन्मात्राएं उत्पन्न हुई। तन्मात्रा क्या है? पंच महाभूतों का जो आंतरिक शक्ति है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश की जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूप आंतरिक शक्ति है, वे तन्मात्राएं जब ऊपर जाने की इच्छा से आकाश में स्थिति पाने लगे, पाकर तपस्या में रत हो गई, तब वे तपस्विनी तन्मात्राएं ही पितर कही जाने लगी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यद्यपि अनेक पौराणिक दृष्टांत उपस्थित रहे हैं, आदरणीय शास्त्री जी के सामने, मोतीलाल मधुसूदन शास्त्री जी के सामने, मधुसूदन ओझा जी के सामने, लेकिन उन्होंने तब भी अपने मत को नितांत दृढ़ता के साथ पुष्टि प्रदान करते हुए पितरों से अग्नि को संबद्ध बनाया। तेषाम येषाम सर्वेषाम अग्नि सोम यमेश्वेव तात्पर्यम पर्यवस्यति। उनका कहना है कि इन सब का ही अग्नि सोम और यम में तात्पर्य पर्यवसित होता है। अग्न्यादयस्तु तारतम्यवन्तः परस्पर संश्लिष्टा ऋतवः। अग्नि आदि से ही, अग्नि सोम और यम से संबंधित ही तारतम्य के भाव से ये ऋतु में संश्लिष्ट हैं। एवेह पितर इति संसिद्धम, वे ही पितर कहे जाते हैं। अतएव ही अग्निश्वात्ताः सोमवंतो बर्हिषदश्चेतित्रयः पितर। इस प्रकार से अग्निश्वात, सोमवंत और बर्हिषद, ये तीन पितर होते हैं। आरंभ में हमने पढ़ा था क्रम सोमवंत, बर्हिषद और अग्निश्वात। अग्निश्वात को तृतीय स्थानी बताया था, तीसरे स्थान पर। अतएव ही क्रमेण भृगवो अत्रयो अंगिरसश्चेतित्रयः पितरः अपि सिद्धम। तो इस पूरे प्रसंग में पितर के रूप में हमें पहले तो हमारे मृत्युलोक से गए हुए जो प्रेता, इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण आया है कौशितकी ब्राह्मण का, जिसमें कहते हैं कि इतः प्रयन्ति प्रेता इह लोकात् प्रयन्ति प्रेता कथ्यन्ते। यह इस लोक से जो चले जाते हैं, चले जाने के कारण ये प्रेत कहलाते हैं। लेकिन यहाँ एक ये प्रेत शब्द का, जब हम और्ध्वदेहिक कृत्य कर रहे होते हैं, तब हमारे सामने हम लोग तीन प्रकार के पिंडदान करते हैं, मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी और उत्तम षोडशी। मलिन षोडशी और मध्यम षोडशी में जो दिवंगत आत्मा है उसके लिए प्रेत शब्द का प्रयोग होता है, और उत्तम षोडशी के जो षोडश पिंड बनाए जाते हैं उसमें पंचदश 15वें पिंड तक भी वह प्रेत ही संबोधित होता है। लेकिन 16वें पिंड में जब वह अपने 3 पीढ़ी के पितरों से जोड़ दिया जाता है, उसके बाद उसके लिए पितर संबोधन होता है, प्रेत संबोधन वहीं से समाप्त हो जाता है। यहाँ पर ये जो प्रेत पितृ नाम में प्रेत शब्द का उल्लेख हुआ है, यह केवल इतः प्रयांति यहाँ से चले गए इस भाव से ही किया गया है, उस रूप में नहीं देखा जाएगा। क्योंकि अभी आरंभ में जब शास्त्री जी ने ये लिखा कि 3 प्रकार के हैं, और उन 3 प्रकार में जो हमारे नांदी मुख हैं, सबसे पर पितर जो हैं वे ही हम वे नांदी मुख हैं, मध्यम पितर को पार्वण पितर कहा और अवर को प्रेत कहा है। तो यह एक दूसरा है कि गंधर्व शरीर वाली जो बात है, तो गंधर्व शरीर वस्तुतः 5 प्राण माने जाते हैं, उनमें अंतिम है गंधर्व, और वह जो गंधर्व प्राण है वह हमारा अंत तक मृत्यु के बाद भी वही बना रह जाता है, बाकी 4 यही छूट जाते हैं। इसका भी उल्लेख इसमें शास्त्री जी ने किया है। वह है 5 सृष्टि के समय ऋषि, पितर, देव, असुर और गंधर्व, इन 5 प्राणों का तारतम्य में समावेश होता है सृष्टि काल में। लेकिन अंतिम जो 5वां गंधर्व प्राण है, वह जीवित अवस्था में 5 का समावेश होता है, मरणोपरांत केवल गंधर्व प्राण ही शेष रह जाता है। हमने भूमिका में पढ़ा कि यह जो गंधर्व है वो क्या है, जब तक के दिवंगत आत्मा नवीन शरीर को धारण नहीं करता, तब तक एक वह भाव विशेष में, स्वप्नावस्था जैसी भाव विशेष में रहता है, और
वह जो उस अवस्था में वह गंधर्व शरीर में ही रहता है। जैसे ही वो नवीन शरीर धारण कर लेता है, वैसे ही उसका वह गंधर्व शरीर समाप्त हो जाता है। लेकिन आज जो हमारा प्रतिपाद्य विषय था पर पितर, इनके संदर्भ में यह गंधर्व शरीर वाली बात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये तो झटित ही इस मर्त्य लोक से ऊर्ध्व लोक में, उस लोक में जाते हैं जिस लोक में देवता विद्यमान होते हैं। उनका पुनरागमन होता ही नहीं है, वे नित्य आनंदावस्था में रहते हैं। इसलिए यह एक शोध का विशेष संदर्भ हो सकता है कि गंधर्व अवस्था उन दिवंगत आत्माओं के लिए माना भी जाएगा कि नहीं, जो कि सीधे देवलोक में जाकर आनंदावस्था में रहते हैं। मैंने अपने सामान्य ज्ञान से और आदरणीय मोतीलाल शास्त्री जी के प्रतिपाद्य को पढ़कर जो समझा वो आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। मैं इस ऋषित्रयी आदरणीय मधुसूदन ओझा जी, मोतीलाल शास्त्री जी, और मैंने जब भी शास्त्री जी कहा उसमें मधुसूदन ओझा जी का ही उल्लेख करना चाह रही थी। समीक्षा चक्रवर्ती मधुसूदन ओझा जी